हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कई बहुत ही रोचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियों के बारे में वर्णन मिलता है। श्रीरामचरितमानस में भी ऐसे ही कई कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। राम सिया राम की कड़ी में हर रोज कोई ना कोई रोचक किस्सा और कहानी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। वहीं आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही रोचक किस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कुछ सुना होगा। 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता जानकी जी और श्रीराम के छोटे भाई वन को चले जाते हैं। परंतु 14 वर्ष की इस लंबी अवधि में लक्ष्मण जी ना तो एक भी दिन सोए और ना ही उन्होंने कभी भोजन ग्रहण किया। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान जब माता शबरी ने प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को खाने के लिए बेर दिए तो लक्ष्मण जी ने उन बेरों को भी ग्रहण नहीं किया और अपनी शक्ति से हिमालय की ओर फेंक दिया था। तो आइए जानते हैं कि क्या श्रीराम के भाई लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक वास्तव में भोजन ग्रहण नहीं किया। गुरु वशिष्ठ ने खोला राज। वनवास से वापस आने के बाद गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्रीराम को बताया कि 14 सालों से आपके अनुज लक्ष्मण ने भोजन नहीं किया है, तो श्रीराम को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुवर, मैं तो प्रतिदिन भोजन के समय लक्ष्मण को खाने के लिए भोजन देता था, साथ ही मैंने आज तक लक्ष्मण को दिया गया भोजन कहीं आसपास पड़ा हुआ भी नहीं देखा। इसके बाद लक्ष्मण जी प्रभु श्रीराम को बताते हैं कि भैया, जब आप मुझे खाने के लिए भोजन देते थे तो मैं उस भोजन को अपनी शक्तियों के बल से अयोध्या भेज देता था, इसीलिए मैं 14 वर्षों तक भोजन नहीं किया। इसके बाद लक्ष्मण जी भगवान श्रीराम को एक स्नान पर ले गए, जहां उन्होंने 14 वर्षों का भोजन छिपा रखा था। इसके बाद जब भगवान श्रीराम से भोजन के पात्रों को गिना तो 14 वर्षों के हिसाब से 4 पात्र कम निकले। तब अपने अनुज लक्ष्मण से भगवान श्रीराम कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे भाई, इसमें 4 पात्र कम है। क्या आपने वनवास के दौरान 4 दिन भोजन किया? क्योंकि इसमें 4 पात्र कम है। 14 साल में 4 दिन नहीं बना भोजन। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, इन 4 दिनों हमारी कुटिया में भोजन बना ही नहीं था, क्योंकि जिस दिन हमने वनवास के लिए प्रस्थान किया था उस दिन आपने भी कुछ नहीं खाया था। इसके पश्चात जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भी हमारे यहाँ भोजन नहीं बना, और जब माता जानकी जी का अपहरण करके लंका का राजा रावण ले गया उस दिन भी हमारी कुटिया में भोजन नहीं बना था। साथ ही जिस दिन मुझे मेघनाद ने शक्तिबाण मारा था उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया। लक्ष्मण ने नींद की देवी से मांगा वरदान। लक्ष्मण शेषनाग तो श्रीराम विष्णु जी के अवतार थे। लक्ष्मण का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वे श्रीराम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, इसलिए जब श्रीराम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे तब लक्ष्मण भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्रीराम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। इसके लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी, निद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवाभाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक राजभवन में सोती रहीं। मेघनाद का किया वध। रामायण के एक कांड में ये उल्लेख है कि श्रीराम और रावण के भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि 14 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान ही मेघनाद का वध कर पाएगा। इसीलिए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। राज्याभिषेक में नहीं आए लक्ष्मण। रामायण में यह वर्णन मिलता है कि अयोध्या वापस आने पर श्रीराम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इसमें भाग लिया, लेकिन लक्ष्मण श्रीराम के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अयोध्या आने के बाद लक्ष्मण जी का वरदान खत्म हो गया था और वो सोने चले गए थे।